ठंड का मौसम हो और सर्दियों में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें। बनाने में बिल्कुल ईजी है और घर के ही सामान से बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 पीस कच्चा आलू को अच्छे से छील लिया है और इस तरह से बारीक वाला ग्रेटर लेना है और पानी में इसे आसानी से कस दें। बहुत ही जल्दी कस के तैयार हो जाता है और इस नाश्ते में सबसे बड़ी बात यह है कि घर के ही सामानों से बनके तैयार होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लेना है पैन में डाल देना है तेल गरम होने के बाद साथ में ही डाल देना है काला सरसों यानी कि राई और जीरा। अब यहाँ पे डाल देना है पत्ता गोभी को हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। अब यहीं पे डाल देना है हरी मिर्ची को डालने के बाद साथ में ही डाल देना है गाजर को डाल देते हैं। फिर डाल देते हैं प्याज को डालने के बाद यहीं पे डाल देते हैं शिमला मिर्ची। अगर आपके पास कोई और सब्जी है तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डाल देते हैं बारीक कटा हुआ 2 से 3 लहसुन। अच्छे से यहाँ पे डालने के बाद इसे हमें सभी को थोड़ा सा भून लेना है। तो आप देख सकते हैं सर्दियों का मौसम है और मार्केट में अभी सब्जियां बहुत ही ताज़ी आ रही हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। अब जो हमने आलू रखा है कस के, यहाँ पे 2 से 3 पानी के बाद हमने धुल लिया है और बस अब इसमें डाल देना है और डालने के बाद अच्छे से सभी के साथ मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं गैस बीच में ख़त्म हो गया है। अब मैं लेके आ गई हूँ छत पे और चूल्हा पे आधा वीडियो शूट कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 कप सूजी में डालना है हमें कम से कम पौना कप पानी। बिल्कुल 1 कप नहीं डालना है, थोड़ा सा कम ही डालना है और डालने के बाद इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है। क्या आपके घरों में भी ऐसा होता है? कभी गैस ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, प्लीज़ बताइएगा। अब इस तरह से डालने के बाद अच्छे से चलाते हुए हमें डो के फॉर्म में ले आना है और आप देख सकते हैं डो के फॉर्म में आ गई है। अब गैस से चूल्हा से उतार देते हैं और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। तो जैसे ही ठंडा हो गया है अब यहाँ पर डाल देना है कटी हुई हरी धनिया और इस तरह से हाथों से आसानी से ये मैश हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अब हमें क्या करना है, लगा लेना है हाथों में तेल और तेल लेके लगाने के बाद थोड़ा सा पोसड़ को उठा लेते हैं और इस तरह से गोल गोल कर लेते हैं, यानी कि टिक्की का शेप दे देते हैं। आप चाहें तो इसे बॉल का शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टिक्की का शेप दे देती हूँ। अब क्या करना है, फिर से हमें 1 पीस उसी तरह से उठा लेना है और इस तरह से हाथों से अगर तेल लगा के करेंगे तो बिल्कुल चिकना बनेगा और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो जैसे ही हमने बना के रख लिया है अब चलते हैं, चूल्हा पे रख दिए थे तेल पहले से ही गर्म होने के लिए। अब 1 पीस यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसे हाई फ्लेम पे ही डालें, नहीं तो लो पे डालेंगे तो ये तेल को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से सभी को डालने के बाद अब हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं। अब हमें इसकी साइज को पलट देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने साइज को पलट दिया है। अभी मौसम ख़राब होने के कारण मेरे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा ही कट जा रही है। अब इस तरह से पलटने के बाद इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और झटपट बनके तैयार होता है। अगर आप ऑयली खाना कम पसंद करते हैं तो आप इस नाश्ते को भाप में भी पका के खा सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब क्या करना है, अब इसे हमें निकाल लेना है एक छन्नी में। सूजी होने के कारण ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अगर आप सूजी नहीं डालना पसंद करते हैं तो चावल के आटे में भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो अब हमें एक छन्नी लेके सभी नाश्ते को यहाँ से निकाल लेना है और जो बाकी का बचा हुआ है उसे भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। आज हमने यहाँ पे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करी है। आप चाहें तो चाय के साथ ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं इस नाश्ते को। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।